कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया को जानते हैं उसकी सीमाएं आखिर हैं कहाँ? आज हम बच्चों की एक बहुत ही सीधी-सादी कविता में छिपे एक गहरे सबक को समझने वाले हैं। ये कहानी एक नन्ही सी चिड़िया की है, पर असल में ये कहानी हम सबके बड़े होने और दुनिया को देखने के नजरिए की है। चलिए, एक पल के लिए अपने बचपन को याद करते हैं। किसी के लिए पहली दुनिया कितनी बड़ी होती है? शायद बस एक पालना या एक कमरा या फिर घर का आंगन। सुनने में ये सवाल बड़ा आसान लगता है ना, पर यह बहुत गहरा है और यही हमारी आज की कहानी का सार है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अंडे में एक दुनिया। हमारी कहानी की जो हीरो है वो नन्ही चिड़िया अपनी जिंदगी की शुरुआत सबसे महफूज लेकिन सबसे छोटी जगह से करती है। उसके लिए तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड एक नाजुक से खोल के अंदर ही सिमटा हुआ है। कविता की पहली लाइनें हमें सीधा उसी छोटी सी दुनिया में ले जाती हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें न कोई खिड़की है न कोई दरवाजा, जहां हकीकत की दीवारें ही आपका घर हैं। उस नन्ही चिड़िया के लिए दुनिया का कोई और मतलब था ही नहीं। पूरा का पूरा संसार बस वही अंडा था। उसकी गोल दीवारों के पार कुछ है भी, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। बस वही उसकी इकलौती पूरी सच्चाई थी। और यहीं पर सीमित नजरिए की ताकत पता चलती है। जब हमारी दुनिया बहुत छोटी होती है तो हमें एहसास तक नहीं होता कि हम किसी खोल के अंदर हैं। उस चिड़िया के लिए तो वो अंडा ही सब कुछ था, वही अनंत था। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, घोंसले से नजारा। पर देखिए, दुनिया एक जगह रुकती तो नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सीमाएं टूटती हैं और एक नई, थोड़ी बड़ी दुनिया हमारे सामने आती है। चिड़िया का खोल टूटता है और एक नया घर उसका इंतजार कर रहा है। और दुनिया बदल जाती है। कविता कहती है, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अंडे की वो चिकनी दीवारें अब सूखे तिनकों के एक जाल में बदल चुकी हैं। तो दुनिया अब अंडे से बड़ी होकर एक घोंसला बन गई है। ये एक नया घर है, एक नई सरहद। और एक बार फिर चिड़िया का दिमाग इस नई हकीकत को ही पूरा संसार मान लेता है। ये एक पैटर्न है जो हमें बार बार देखने को मिलेगा। नजरिया थोड़ा और बड़ा हुआ है, लेकिन ये अभी भी कुछ आरामदायक सीमाओं में ही घिरा है। हर बार जब दुनिया थोड़ी बड़ी होती है तो एक नया दायरा बन जाता है जिसे हम संसार समझने लगते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। घोंसले की सुरक्षा से बाहर अब दुनिया में हरी हरी पत्तियां और हवा भी शामिल हो गई है। सोचिए, घोंसले से निकलकर टहनियों पर आना कितना बड़ा कदम रहा होगा। पहली बार खुली हवा का एहसास। लेकिन फिर भी चिड़िया के लिए संसार का मतलब सिर्फ वो एक पेड़ ही था। हर बार दुनिया बड़ी तो हो रही थी, पर साथ में एक नई सीमा भी बन रही थी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, पहली उड़ान, नई आंखें। अब तक दुनिया जितनी भी बड़ी हुई थी वो कुछ भी नहीं था। अब कहानी में उस पल का वक्त है जो अंडे, घोंसले और पेड़, इन सब की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। ये है वो छलांग, अंडे, घोंसले और टहनी की उस छोटी सी दुनिया से सीधा खुले अंतहीन आसमान में। एक ही पल में संसार का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ये आजादी का पल है, हकीकत से आमना सामना होने का पल। और कविता का जो क्लाइमैक्स है वो इन शब्दों में गूंजता है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। और यहां ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक आंखें खोल देने वाला पल। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि सच्ची समझ आराम में नहीं, हिम्मत दिखाने में मिलती है। असली दुनिया तो हमारी बनाई हुई सीमाओं के बाहर हमारा इंतजार कर रही है। जब तक हम पंख नहीं फैलाते, हम कभी जान ही नहीं पाते कि आसमान सच में कितना विशाल है। तो चलिए अब इस कहानी को खुद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चिड़िया की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से अंडे से करते हैं और हमारी दुनिया भी धीरे धीरे और कभी-कभी एकदम झटके से बड़ी होती जाती है। तो सोचिए, आपकी पहली उड़ान क्या थी? वो कौन सा पल था जब आपकी दुनिया की दीवारें ढह गई और आपको एहसास हुआ कि जिसे आप पूरी सच्चाई समझ रहे थे वो तो हकीकत का बस एक छोटा सा टुकड़ा था। ये कुछ भी हो सकता है।
जैसे कि पहली बार किसी विशाल समंदर को देखकर हैरान हो जाना, या ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए गांव को महसूस करना। हो सकता है ये किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से दुनिया को छोटा सा देखना हो, या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ना जिसने सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया हो। ये सब हमारी पहली उड़ान के ही पल हैं। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, अंतहीन आकाश। चिड़िया की पहली उड़ान कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसने अभी सिर्फ उड़ना सीखा है, लेकिन आसमान तो अनंत है। मतलब ये खोज जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि असल में आगे बढ़ने का मतलब ही है कुछ अनजाने में कदम रखना, ये मानना कि हमारी समझ हमेशा अधूरी है और असली तरक्की तभी होती है जब हम अपने आरामदायक घोंसले से बाहर झांकने की हिम्मत करते हैं। और ये जो आखिरी तस्वीर है, ये ठीक इसी एहसास को दिखाती है, असीम संभावनाओं को, पंख लगाकर अपनी हदों से ऊपर उठने और उस अंतहीन आकाश को गले लगाने की आज़ादी को। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपकी अगली उड़ान आपको कहाँ ले जाएगी? कौन सी नई दुनिया, कौन सा नया आसमान आपके पंख फैलाने का इंतजार कर रहा है?